क्यों जरूरी है? आज के बच्चे तो रुचि नहीं रखते हैं या भूलते जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है मैडम कि हमारे जो पूर्वज हैं महाराज जरासंध जी के, जी हम अपने बच्चों को नहीं बता पा रहे हैं जी कि हमारे आखिर कौन है, हमारे पूर्वज कौन है, धरोहर कौन है हमारे, जी हम कहाँ से आए हैं, जी हम कुल देवता हमारा कौन है। जी बच्चे लोग हमारे ही बच्चे हैं, आपके किसी के बच्चे हैं, सब बाहर जाके रह रहे हैं, सब कुछ वो अपने परिवार को भूलते जा रहे हैं। जी। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज कोयलांचल के लिए बेहद खास दिन, और खास है यह दिन इस कारण भी क्योंकि चंद्रवंशी क्षत्रिय समाज मना रहा है जरासंध जी की जयंती। जीवन के कठिन क्षण में हो सकता है मन घबरा जाए, लेकिन हाँ, शत्रु कितना भी प्रबल हो, पराक्रम के साथ, शौर्यता के साथ हम उससे डटकर मुकाबला कर सकते हैं। भारत के हर कोने में चंद्रवंशी क्षत्रिय होना खुद में ही शौर्यता का प्रतीक है, क्योंकि वीरता और कर्म भूमि में इनकी भूमिका ऐतिहासिक है और सर्वस्व सराही भी गई है। इतिहास के आज कई पन्नों को पलट कर देखा जा रहा है, जहां यह महसूस होगा कि किस तरह चंद्रवंशी क्षत्रिय ने भरपूर भूमिका निभाई। बेहद खास क्षण तस्वीरों में, और लगातार लाइव इंडियन गार्ड इसकी कवरेज ले रहा है। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है साई पैलेस, पॉलिटेक्निक रोड, बेकार बांध, जहां समस्त चंद्रवंशी क्षत्रिय एकत्रित हैं। थोड़ी देर पहले दीप प्रज्वलन, उसके बाद प्रसाद का वितरण और अगली कड़ी में केक की कटिंग होगी। बेहद मनोरंजन भरा उत्सव है, खास करके चंद्रवंशी क्षत्रियों के लिए। लगातार जयकारों में हम सुन रहे हैं महाराज मगध सम्राट जरासंध जी की जय, मगध नरेश जरासंध जी की जय। बिहार के नालंदा, राजगीर और मगध के विस्तार में राजा सम्राट जरासंध जी की अहम भूमिका थी, और यह भूमिका चंद्रवंशी क्षत्रिय हमेशा से सराहते रहे हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं अशोक सिंह जी, परिचय के मोहताज नहीं है, राष्ट्रीय महामंत्री चंद्रवंशीय क्षत्रिय समाज के। सहयोग राशि ले रहे हैं, प्रयोजन जानना चाहूँगी और मन में कैसा भाव है। सर, बहुत स्वागत है, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये तो बहुत खुशी की बात है कि हम अपने पूर्वज के महाराज जरासंध जी महाराज के जन्म उत्सव मना रहे हैं जी। पूरे देश में 4 नवंबर को एक साथ सब जगह, हर जिला में, हर राज्य में, सभी केंद्रीय कार्यालय में हम लोग इसको मना रहे हैं। कोरोना काल के समय हम लोग 2 साल इससे दौर पिछड़ गए थे जी। धनबाद जिला हमेशा आगे रहा है जी। इस कार्यक्रम को लेके। क्या हमारा चंद्रवंशी क्षेत्रीय समाज धनबाद जिला हमेशा आगे रहा है जी। 2018 में एक विशाल कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद ऊपर वाले का प्रकोप था कि कोरोना काल आया, लेकिन हम लोगों ने शुरुआत किया कि उतना विशाल तो नहीं कर पाएंगे धनबाद जिला जी, लेकिन शुरुआती करें कि कम से कम कुछ तो अच्छा हो। इतने उच्च पद पर आसीन है, तो आज आपसे सभी लोग सुनना यही चाहेंगे कि पूर्वजों को पूजना क्यों जरूरी है? आज के बच्चे तो रुचि नहीं रखते हैं या भूलते जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है मैडम कि हमारे जो पूर्वज हैं महाराज जरासंध जी के, जी हम अपने बच्चों को नहीं बता पा रहे हैं जी कि हमारे आखिर कौन है, हमारे पूर्वज कौन है, धरोहर कौन है हमारे, जी हम कहाँ से आए हैं। जी
हम कुल देवता हमारा कौन है? जी बच्चे लोग हमारे ही बच्चे या आपके किसी के बच्चे हैं, सब बाहर जाके रह रहे हैं, सब कुछ वो अपने परिवार को भूलते जा रहे हैं। जी कहा जाता है ना, एक छठ पूजा होता है जो हिंदुओं में होता है कि परिवार को एकत्रित करता है, बुलाता है, लेकिन ये कुल देवता का पूजा करके हम अपने बच्चों को याद दिलाते हैं कि आखिर हम क्यों हैं, हम कहाँ से आए हैं। हमारे अगर इसकी इतिहास देखा जाए, हम बच्चों को जरा राजगीर में जाने के आमंत्रित करते हैं कि जाके देखो जरा सा नखारा। उसके लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम हम लोग ला रहे हैं, क्योंकि सरकार की उदासीनता है कि हमारे राजगीर अखाड़ा परिषद को, जो हमारा धरोहर है, उसको विलुप्त करते जा रहा है। कारण क्या है पता नहीं है, राजनीतिक कारण है। जो भी हो, हम लोग उस विषय पर जाना नहीं चाहते हैं। अभी हम उस पर सत्याग्रह आंदोलन राष्ट्रीय कार्यालय की तरफ से करने जा रहे हैं, और सरकार के ऊपर में भूतत्व विभाग को वही बताना चाहते हैं कि इसको हमें बताया जाए, हमारे आने वाले पीढ़ी को बताया जाए कि हम लोग कहाँ से आए हैं। आखिर कोई तो बताने की कोशिश करे। तो ये हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसे जन्मोत्सव बनाया जाए। जेठान के दिन आज हम लोग रहते हैं, आज तुलसी विवाह भी है, और एक पवित्र है। इसको महाभारत का है या इतिहासकारों ने कुछ गलत पेश किया है। कुछ बच्चे बताने में गलत करते हैं, सोचते हैं, लेकिन उनको वास्तविकता बता रहे हैं। ऐसे वीर पुरुष को, ऐसे वीर महाराज को किस तरह से हटाया गया, और हम लोग उनके याद करके कम से कम अपने आप को खुश होते हैं कि हम उसी पूर्वज और माता जरा देवी के वंशज हैं, जिनका हम लोग नमन करते हैं इस मौके पे। रह गई बात है कि इतना उत्साह की कमी तो नहीं आनी चाहिए। मैं तो अभी आज हमारा बोधगया में बहुत बड़ा कार्यक्रम था। मैं राष्ट्रीय कार्यालय के महामंत्री के तौर पे मुझे वहाँ होना चाहिए था, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला आप होम टाउन को, जिला धनबाद जिला हमेशा अव्वल नंबर हुआ, आप यहीं पे कीजिए। मैं कल वापस राजगीर जा रहा हूँ। कल मेरा एक बहुत बड़ा जुलूस का कार्यक्रम है वहाँ पे। मैं कल सुबह ही निकल जाऊँगा यहाँ से। धनबाद जिला के सभी सदस्यों को मैं शुक्रिया कहूँ, शुभकामना दूँ कि इसी तरह से फिर से चंद्रवंशियों का जो जमावड़ा है वो बढ़ते चले, और मेरा ये समाज का खजाना बढ़ते चले, क्योंकि इसका बगैर समाज को चलाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब ये नहीं रहेगा तो समाज को हर चीज़ को, अगर हमारे पॉकेट में पैसा नहीं है तो हम अपने बच्चों को आगे तालीम नहीं दे सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये तक मैंने ऐसा तौर पे बता दिया। बाकी सारे लोग का सहयोग से ही सब कुछ हुआ है। इतना बड़ा कार्यक्रम जो भी हो रहा, अभी और भी कार्यक्रम अभी है, संध्या तक और कार्यक्रम है, उसके बाद भोजन की व्यवस्था भी है। तो उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर, जैसा कि मैं पहली बार कभी देख रही हूँ ऐसा कि आज आपके गले में जरा रूंधापन है, आंखें भी भावुक है कुल देवता को याद करके, तो उस भाव को कोयलांचल भी देखे और हमारे दर्शक भी देखे। सर, एक बात और है, जैसे कि ये जो पूर्वजों की कहानी है, इतिहास में कुछ पन्ने जिसे लोग गलत तरह से पेश कर रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसके लिए इतना हम अगर पीछे की तरफ जाएंगे ना, तो महाभारत के जो हमारा दर्शाया गया है हमारे पूर्वज के, इसके ऊपर काफ़ी कुछ हुआ है। मैं उसको हमने अपनी केंद्रीय कार्यालय से हमें जो इसके इतिहास मिले हैं, उसमें भी मैं मंथन कर रहा हूँ। मैं उस लायक नहीं था। हंसी मजाक में मैंने अपना नॉमिनेशन किया था 16 जनवरी को, लेकिन मैं सोशल मीडिया में हमेशा आगे रहता हूँ, और एक छोटे से जगह हो, धनबाद जिला छोटा हो या बड़ा हो, फिर मैं इस जगह से चुनाव में जीत के आया हूँ, आभारी मतों से जीता हूँ। तो मैं अपनी इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये बताना चाहता हूँ कि जो इतिहासकारों ने इसको जो किया है, उनको मैं फिर से याद दिला जाता हूँ। जैसे कि महाभारत काल में जो हुआ है, इनके साथ में छल कपट से जो मारा गया है या दर्शाया गया है, राक्षसों का जो बनाया गया है, उसको उन्होंने एक मसाला बनाया है। आप इसका अगर शोध करेंगे, जैसे अभी एक नई आई है कि जो जन्म उत्सव है 5445, शायद मैं भी सही भूल रहा एकाध शब्द, इस पर एक शोध आया है कि आखिर ये कैसे इसको आप गिनती कर रहे हैं। एक शोध का विषय है, उस पर मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। कई लोगों ने मुझे सोशल मीडिया में पूछा है, मैं उसने दिया क्योंकि मैं उस पर शोध पर अध्ययन कर रहा हूँ, और अध्ययन करके ही मैं आगे करूँगा। अभी मेरा 6 महीना और कार्यकाल बढ़ा हुआ है,
चाहता हूँ कि मैं कुछ कर सकूँ ना करूँ, लेकिन महाराज जरासंध जी का जो राजगीर जो है उसकी कल्पना जो हम लोगों ने देखा है, हमारे माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक आज़ाद जी जो गया है, और इस समाज के जो पुरोधा है उनको आप कहेंगे भीष्म पितामह, जो भी आप कह सकते हैं, सुरेंद्र सिंह जी ने जो उन्होंने आज अगर हम लोग एक स्टैंड करके रखे हैं, तो उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पूरे समाज को जोड़ के रखा है आज इस जगह पे नहीं, क्योंकि वो बोध गया में है और कार्यक्रम को रूप दे रहे हैं। अगले महीने दिसंबर के बीच में सत्याग्रह हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, और मैं लोगों को, मैं सरकार की नज़रों में बताना चाहता हूँ कि ये आपको हमारा जरासंध महाराज जी का जो अखाड़ा परिषद है और आदमकद मूर्ति है, आपको देना होगा। शायद कल हमारे कार्यक्रम में जो होने वाला शायद है राजगीर में, शायद मुख्यमंत्री जी का भी कुछ कार्यक्रम उसमें ऐड किया गया, मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक अलग प्लेटफॉर्म उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। महासभा का प्लेटफॉर्म नहीं, महासभा तो हमारा सबसे 119 साल पुराना हमारा है, लेकिन एक नया प्लेटफॉर्म उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है अखाड़ा परिषद के नाम से, और हम उनको शुभकामनाएं देते हैं कि राजगीर चाहे जिस प्लेटफॉर्म से हो, महाराज जरासंध जी की आदमकद मूर्ति जो है भव्य तरीके से हो, जैसे हम लोग बोधगया में बनाए हैं और धनामा में, वो तो एक झलक है। हर जिला में हमारी बनाने की इच्छा है और हर जिला में हम लोग उसको कायम करने की एक कल्पना रखे हुए हैं, प्रदेश स्तर पे और जिला स्तर पे। सर, एक अंतिम सवाल, तिलक और पगड़ी के अलावा एक क्षत्रिय किस तरह से लोगों को बताएगा कि जीवन के कठिन समय में, कठिन इम्तिहान के समय में आदमी किस तरह लड़े? देखिए, ये तो सत्य है, जीवन का जब उतार चढ़ाव तो होता ही है जी। और जब चढ़ाव होता है तो पता नहीं चलता है जी। आदमी कहाँ से कहाँ चला जाता है। लेकिन ये तो उतार जब नीचे गिरते हैं तो ये बहुत तकलीफदेह होता है जी। ये तो राजा हरिश्चंद्र के साथ भी हुआ है जी। देखा जाए तो लेकिन हम लोग देखते हैं कि ये हम लोगों को मनोबल दे रहे हैं कि नहीं, अगर हमारा गिराव है, अगर उठान नहीं है, हम कुछ लोगों के साथ में आपस में विवाद में अगर हैं, मान लीजिए, उसको एक होना है, किसी भी तरह से एक हो करके बताना है कि हम जरासंध महाराज के जो कुल देवता हमारे हैं, इनका हम लोग वंशज हैं। ये आने वाली पीढ़ी को तैयार करना है। हम लोग तो रिटायरमेंट के लाइफ में हैं, हम लोग तो चल रहे हैं। आने वाली पीढ़ी अगर ये तैयार हो जाए ना, तो हमारे जरूर देवता जो है एकदम बहुत ऊंचे स्तर पे होंगे।